हेलो फ्रेंड्स, मैं विभव शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं सर्कल्स चैप्टर लेके आया हूं 10th क्लास से। तो बेसिकली 10th क्लास में जो भी सर्कल्स का पार्ट है उसमें 9th के भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो हम लोग सर्कल्स को 9th और 10th के लिए कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल में जो हमारे लिए यूजफुल है 9th और 10th ग्रेड के रेस्पेक्ट से। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जब सारे पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे सारे डायरेक्शंस में, एक फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर कहलाता है सर्कल का, उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए। उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस फिक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट से हर दिशा में हर डायरेक्शन में पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे और उनको मिला दिया जाएगा तो जो कर्व मिलेगा उसको सर्कल कहते हैं। सेंटर से जो डिस्टेंस लिया गया है फिक्स डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं और जो इसकी सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो पार्ट हमारे लिए यूजफुल है, कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम सर्कल पे ज्वाइन कर दें, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और इन दोनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया तो ए बी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, अब एक थ्योरम है कि जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर ऐसा लाइन सेगमेंट डाला जाए जो कि इस कॉर्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। वैसे तो हम कई सारे कॉर्ड्स डाल सकते हैं, कई सारे लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं सेंटर से, लेकिन जो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री एंगल बनाएगा इस कॉर्ड के साथ, वो इसके साथ कुछ घटना होती है। क्या होता है इसमें, अगर ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि AM विल बी इक्वल टू MB। ऐसा क्यों होता है, अगर हम एक कंस्ट्रक्शन करें, इनको ज्वाइन कर लें, इसको O को A से ज्वाइन कर दिया, O को B से, तो OA और OB क्या हो गया, इस सर्कल के लिए रेडियस हो गए, तो आपस में इक्वल हो गए। ये जो OM लाइन है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। हम ट्रायंगल OAM और OMB की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OM या OBM कह रहे हैं, है ना। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल है बिकॉज दोनों रेडियस है, ये कॉमन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री। तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCD क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MB बाई CPCD। तो हमने देखा अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट कॉर्ड पे डाला जाए, अगर वो 90 डिग्री एंगल बनाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। इसका वाइस वर्सा क्या होता है, इसका वाइस वर्सा होता है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो देखिए वो एंगल क्या बनाएगा। तो हम फिर से देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों फिर से इक्वल है, दिया हुआ है कि AM इज इक्वल टू MB है और OM कॉमन है, तो ट्रायंगल्स फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है।
तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। दैट मींस x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से डाला जाए जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तो ये पुरानी थ्योरम का अपोजिट हो गया। तो इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हमारे लिए यूजफुल है सर्कल्स चैप्टर में? देखिए मैं 9th और 10th का कंबाइन करके बना रहा हूँ वीडियो, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए 9th के और 10th का भी टच में आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं दो कॉर्ड्स ले लेता हूं सर्कल में, दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी। अगर ऐसा कहा जाए कि सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ये ओ एम है ये एन है, अगर ओ एन बराबर ओ एन है, अगर दो कॉर्ड्स सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस अगर बराबर है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो दो कंडीशंस होती हैं, इफ डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर इज इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल या बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, इफ टू chords in a circle are equal, then their distance from center are equal। ठीक है, तो ये अलग प्रॉपर्टी है सर्कल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अलावा भी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं सर्कल में, तो एक एक करके उनको सबको देखेंगे। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है कि सपोज कर लीजिए ये डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर है सर्कल का, तो डायमीटर, अब ये क्या हो गया, ऊपर वाला आर्क जो है ये सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल में अगर ये डायमीटर कोई भी एंगल बनाता है, वेदर किसी भी पॉइंट पे बनाता है, ए पर बनाए, बी पर बनाए, या कोई पॉइंट सी ले लीजिए उस पर बनाए, या कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये सारे एंगल्स की मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री होगी। तो क्या थ्योरम होती है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक और थ्योरम है सर्कल्स की। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, सपोज एक सर्कल में ये कॉर्ड है, ए बी नाम दे देते हैं, ए बी कॉर्ड है, कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने एक कॉर्ड बना दिया। तो अगर अब ये एक एंगल सेंटर पे बनाएगा, और अब ये क्या बचा, एक ये क्या है, सेगमेंट हो गया इसका, इस कॉर्ड के लिए माइनर मेजर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब ये क्या कहेंगे इसको कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और यही कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक और एंगल बना रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब ये वाला पार्ट तो इसने कवर कर लिया ए बी कॉर्ड में, ठीक है, इधर चला गया।
अब जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर वो एंगल बनाता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो एंगल सेंटर पे बनाए हुए एंगल का हाफ होगा। सपोज मान लीजिए ये एंगल इसने बनाया फॉर एग्जांपल 100 डिग्री, ठीक है, सेंटर पर ए बी कॉर्ड में कितना एंगल बनाया 100 डिग्री, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कहीं भी एंगल बनाएगा वो 100 का हाफ होगा। ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम होती है। अगर अब आप चाहें कि मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, कहीं भी किसी भी इस वाले पार्ट में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हो, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 100 डिग्री की मदद से आपने पहले ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब ये एंगल प्लस ये एंगल देख लीजिए, सपोज ये ए बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी बी डी क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी आपको मालूम होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सेम सर्कल पे लाई करते हैं उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी ए डी बी, एंगल ए डी बी अगर 50 डिग्री है, एंगल ए डी बी इज 50 डिग्री, तो ए डी बी प्लस ए सी बी कितना होगा 180 होगा बाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। तो ए डी बी हमें पता है 50 है, तो ए सी बी निकल आएगा, ठीक है। ए सी बी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी तक बताई हैं ये मोस्टली 9th क्लास की प्रॉपर्टीज है। 9th क्लास में जो सर्कल चैप्टर है उसकी प्रॉपर्टीज है। एक इसी का एक सब पार्ट और हो जाता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। वैसे आप ये बात समझ गए होंगे कि एक सर्कल एक कॉर्ड है, तो अब ये सेम सेगमेंट हो गया, इसके लिए ये वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट की बात हो रही है। तो मेजर सेगमेंट में कोई भी एंगल बनाएगा वो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब बताइए सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे हो जाएगा डबल 120, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू 9th ग्रेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 10th ग्रेड में जो सर्कल चैप्टर है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, वो है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट के बारे में जानते हैं क्या होती है टेंजेंट। एक सर्कल है और इसके एक्सटीरियर में, इसके बाहर कहीं एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P से सर्कल को ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो सर्कल को टच करती हुई, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए। अब मान लीजिए आपने इधर लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ करी, तो ये कितने पॉइंट्स को कट कर रही है, 1 और 2, ऐसी लाइन। इसको तो हम लोग सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट के लिए ये एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तब भी 2 करेंगे, फिर और ऊपर ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इस पॉइंट पे ये सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई निकलेगी। तो PT क्या है, PT इस सर्कल के लिए टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, तो PT इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट। T को क्या कहते हैं, T का एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
PT इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मुझे ये बताइए इस पॉइंट P से क्या एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कहीं भी कोई और टेंजेंट या हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोच सकते हैं तो इधर से पास होगी अगर तो एक लाइन ऐसी होगी, फिर इसको यहाँ से टच करते हुए चली जाएगी। थोड़ा केयरफुली ड्रॉ करूंगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो सपोज ये करो ये Q है तो PQ, ठीक है, तो PQ भी एक टेंजेंट है, PQ इज आल्सो टेंजेंट। अब आप बताइए क्या इस पॉइंट P से कोई और टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पे? देख लीजिए, नहीं, कहीं भी पॉसिबल नहीं दिखता है, सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एंड ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी लेंथ की, तो दोनों की लेंथ की बराबर होगी। ठीक है, कैसे होगी बराबर, चलिए देखते हैं कैसे होगी बराबर। तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से और कनेक्ट करूं, अब थोड़ा सा इसको मैं इग्नोर करता हूं, अब हम फोकस करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स पे। तो Q भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेंटर O है तो OT और OQ तो बराबर होगा, ठीक है, और OP भी कॉमन है, और क्या कह सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है। रेडियस और टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी प्रॉपर्टी होती है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर at the point of contact, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है और ये बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT PT और PQ बराबर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स जो ड्रॉ होती है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो अगर आप एक बार में देख लेंगे तो आपको पूरा 9th और 10th का सर्कल्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसके बेसिस पे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको वेट करना है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।